आज हमारे साथ में है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल खुराना सर। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी जो एनसीएच ने रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ निकाले थे, तो कुछ लोग कि मिथ कह सकते हैं या कुछ भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि सर आपने होम्योपैथी के साथ एलोपैथी को मर्ज कर दिया क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और हमें सिर्फ मॉडर्न फार्माकोलॉजी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट उसके अंदर रखा है, क्योंकि हम सर्वदूर प्रैक्टिस में देखते हैं कि बहुत सारे लोग होम्योपैथी के अलावा साथ साथ एलोपैथी की दवाई ले रहे होते हैं और वो धीरे धीरे फिर होम्योपैथी पे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि जब रिलीफ आना शुरू होता है तभी एलोपैथिक ड्रग को विड्रॉ करना जस्टिफाइड है। अदरवाइज़ नहीं तो उसका रिप्रकशन ये आता है कि आपने अचानक एलोपैथिक दवाई बंद कर दी तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट आएंगे या उसका बंद करने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को होनी चाहिए। इसलिए केवल एक नॉलेज सेक कि उनके पास एक इन्फॉर्मेशन रहे कि दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब जानकारी देने के लिए और उसी बात को सिद्ध करने के लिए हमने जो होम्योपैथी का जो प्रैक्टिस का रेगुलेशन है उसके अंदर भी ये बात हमने लिखी है, स्पेशली उस रेगुलेशन के अंदर, कि होम्योपैथ क्योंकि एक होम्योपैथिक BHMS कोर्स से निकलता है तो वो केवल होम्योपैथी की ही प्रैक्टिस उसको अलाउड है। और इसके लिए भी हमने उस रेगुलेशन में लिखा है कि अगर वो एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ जाता है बिना किसी सर्टिफाइड कोर्स के, जो स्टेट गवर्नमेंट कई बार निकालती हैं, तो वो मेल प्रैक्टिस में गिना जाएगा। तो और मेल प्रैक्टिस में अगर वो मिसकंडक्ट में आता है तो वो उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो इस प्रकार का एक सजेशन, और बाकी ये एक ड्राफ्ट रेगुलेशन है, तो ड्राफ्ट रेगुलेशन में अभी हमने कमेंट्स इनवाइट करने शुरू किए हैं। एक बार सारे कमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद अंतिम निर्णय होगा कि उसमें हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी को कितना और किस दिशा की ओर लेकर जाना है, ये हमारे बाकी कमेटी तय करेगी। सर, कुछ लोगों से ये भी बातें हो रही थी कि जैसे कि टीचिंग स्टाफ में प्रमोट करने के लिए जो पहले 3 साल का टाइम था वो 5 साल हो गया, जैसे इस तरह से सर। और कुछ लोगों के 1 महीना रह गया प्रमोट होने के लिए या 2 महीने रह गए, तो उनको कुछ कंसीडर किया जाएगा सर? नहीं, इसमें क्या है कि जो हर एक टीचर के लिए उसके एक रेगुलेशन का काम होता है, जो एक जिस रेगुलेशन के अंदर वो भर्ती हुआ है तो उसके ऊपर वो रेगुलेशन लागू होगा। ये प्रॉस्पेक्टिवली होती हैं ये चीज़ें कि अब जो आज के बाद से भर्ती होंगे इस रेगुलेशन के पास होने के बाद उन पर वो नियम लागू होगा। तो इसलिए उन लोगों को इस बात की घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा, अभी जो रेगुलेशन गया है हो सकता है मेजॉरिटी की सजेशन आए कि इसको कम कर दो, तो जैसा भी निर्णय होगा वो कमेटी तय करेगी। जब